हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर सॉफ्टटेक पर। आज हम जानेंगे नया टीसीएस रूल, जो न्यू टीसीएस रूल लगा है 206C 1H के अंडर सेल्स ऑफ गुड्स पर। उसके बारे में हम जानकारी देंगे कि उसको टैली में कैसे एप्लीकेबल करेंगे। राइट, अभी हम कंपनी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट कंपनी, डेमो कंपनी हम बनाते हैं टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। इसका जो भी हमने एड्रेस देना है स्टेट दिया हमने, और ये कंपनी हमारा 1 अप्रैल 2020 से हमने क्रिएट कर दिया। सबसे पहले हमें इसमें जीएसटी एप्लीकेबल करने के लिए फीचर्स में जाना है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे, जीएसटी का रूल एप्लीकेबल करेंगे। जो आपका जीएसटी नंबर है वो हम यहाँ इनपुट दे रहे हैं। राइट, अभी इसी स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है एनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। हम इसको एनेबल करेंगे और सेट ऑल्टर टीसीएस डिटेल के ऑप्शन को भी यस करेंगे। दोस्तों, आपके पास 10 रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है अगर आप टीसीएस अपने बिल पर लगा रहे हैं। तो अगर नहीं है और आपका टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 करोड़ से ऊपर था, इट इज़ मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर दैट। तो आप अपने सीए एडवोकेट से कंसल्ट करके अभी के अभी उसको अप्लाई करेंगे। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर अ डेमो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। जो भी मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ दैट इज़ वो एक्चुअल नहीं है, ताकि हम डेमो दे पाएँ, आपको इसके बारे में समझा पाएँ रूल के बारे में। राइट, RTK 12345A एक डेमो मैंने 10 नंबर यहाँ पर इनपुट में दे दिया है। कलेक्टर टाइप मैं कंपनी सिलेक्ट करता हूँ, तो यानी कि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, मेरी जो कंपनी मैंने क्रिएट किया है वो मेरी पार्टनरशिप फर्म में है, तो मुझे कंपनी सिलेक्ट करना है। कंपनी है तो कंपनी सिलेक्ट करना है। अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न पार्टी है तो हमें इंडिविजुअल HUF सिलेक्ट करने का है। और सबसे लास्ट में नीचे एक ऑप्शन आता है इग्नोर IT एग्जम्पशन लिमिट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि IT ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर कोई एग्जम्पशन लिमिट कोई डिसाइड किया हुआ है किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, अगर आप उसको इग्नोर करके फ्रॉम वेरी फर्स्ट रुपीज़ अगर आप वो टैक्स लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को येस करेंगे। अब TCS सेल्स ऑफ गुड्स का जो सेक्शन है 206C 1H के अंडर 50 लाख रुपीज़ का एग्जम्पशन है, तो हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। अभी हम इस रूल को यहाँ पर इस ऑप्शन को नो करके चेक करेंगे कि ये रूल टैली के अंदर कैसे एप्लीकेबल होगा, ताकि 50 लाख की एग्जम्पशन भी हमारे बिल्स पे हमें मिले, ताकि हम उस कस्टमर को 50 लाख से पहले उसको TCS ना लगाएं। ओके, हम इस ऑप्शन को नो करेंगे। हम अपना पैन नंबर देंगे यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर कुछ लेजर्स क्रिएट करेंगे। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, दैट इज सेल्स का लेजर क्रिएट करा अभी हमने, दैट इज अंडर सेल्स। तो गुड्स, अब यहाँ पर हमारे से पूछा जाता है इज TCS एप्लीकेबल। सेल्स के लेजर में हमारे से पूछ रहा है TCS एप्लीकेबल, हम एप्लीकेबल करेंगे। नेचर ऑफ गुड्स, जो TCS का रूल हमारे इस सेल्स के लेजर पे हमने इसको फिक्स करना है, वो क्या करना है। अभी हमारे यहाँ पर कोई कैटेगरी हमने नहीं बनाई हुई है, तो हम न्यू कैटेगरी पे हम एंटर मारेंगे। न्यू कैटेगरी पे एंटर मारने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नेम में TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। राइट साइड में एक बटन मिल रहा है सर आपको, दोस्तों आपको यहाँ पर डिटेल्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ डेट डालेंगे 1 अक्टूबर 2020। सेक्शन आप लिखेंगे 206C 1H। पेमेंट कोड अभी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, तो अभी हम इस कॉलम को अभी खाली छोड़ेंगे। विद पैन रेट ऑफ फॉर इंडिविजुअल के लिए अगर आपका इसका टैक्स रेट रहेगा, जो आपके कस्टमर हैं, अगर वो इंडिविजुअल या HUF कस्टमर हैं जिनको आप मटेरियल सेल कर रहे हैं, तो टैक्स रेट रहेगा, अगर उनके पास पैन नंबर है तो 0.075%, अगर उनके पास पैन नंबर नहीं है तो ये टैक्स रेट 1% रहेगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी उनका पार्टी का लेजर बनाएंगे तो वहाँ पैन नंबर का कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो 1% का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा उस बिल के ऊपर। अब रेट फॉर अदर कलेक्टेड टाइप, यानी कि पार्टनरशिप फर्म कंपनी के लिए क्या टैक्स रेट है, इस
रूल के अंदर कॉमन ही टैक्स रेट है, हम यहाँ पर यही फिगर भरेंगे। विदाउट पेन 1% का है। इस ज़ीरो रेटेड के ऑप्शन को नो कर देंगे। थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट हम इसको 50 लाख देंगे, राइट। थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट का मतलब है कि इस रूल के अंदर 50 लाख की जो आपकी मटेरियल की सप्लाई एक कस्टमर को विद टैक्स आप करेंगे, तब तक ये आपके बिल पे TCS नहीं लगेगा, राइट। अभी हम इसको सेव कर देते हैं स्क्रीन को। हमने सेल्स का लेजर बनाया और सेल्स के लेजर के अंदर ही हमने एक नई कैटेगरी TCS की एप्लीकेबल कर दी, जिसका नाम है TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। अभी हम टैक्स के लेजर क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे CGST का टैक्स का लेजर है। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शंस हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस वाला सिलेक्ट करेंगे, GST सेंट्रल टैक्स। अब हमें टैक्स के लेजर पे भी ये रूल एप्लीकेबल करना है, क्योंकि TCS का ये नया रूल क्या कहता है कि आपको बेसिक अमाउंट प्लस GST के अमाउंट के ऊपर आपको ये टैक्स लगाना है। यानी कि अगर आपकी बेसिक अमाउंट 1 लाख है और आपका टैक्स 18,000 है, तो आपको 1,18,000 रुपये के ऊपर आपको ये TCS का रूल लगाना है। तो अभी हम टैक्स के लेजर के ऊपर भी इसको एप्लीकेबल कर रहे हैं। TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स हमने लगा दिया। अब हम SGST का लेजर बनाते हैं। उसी तरीके से हम एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे, TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स करेंगे, IGST का लेजर बनाएंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST इंटीग्रेटेड टैक्स एप्लीकेबल TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। अभी हमने टैक्स के लेजर भी क्रिएट कर दिए। अभी हमने सेल्स का लेजर भी क्रिएट कर दिया। अब हम TCS टेबल का लेजर हम क्रिएट करने वाले हैं, राइट, अंडर TCS। इसमें हम TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स सेलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट में हमने यहाँ पर TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स सेलेक्ट किया और इस टैक्स के लेजर को हम सेव कर देंगे। ओके, अभी हमने कुछ पार्टी के लेजर क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम 2 पार्टीज क्रिएट कर लेते हैं जिनको हमने मटेरियल सप्लाई करना होता है। ABC डेप्टर के नाम से हमने एक पार्टी क्रिएट किया अंडर सन्ड्री डेप्टर। अब 2 क्रिएट करने का मैं क्यों कर रहा हूँ कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलेंगे। अभी हमने इस पे TCS का रूल एप्लीकेबल करना है। इस पार्टी के लेजर में भी हमने बताना है इसको कि इस TCS एप्लीकेबल, हमने येस कर दिया। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये जो हमारी पार्टी है ABC डेप्टर, ये पार्टनरशिप फर्म है या इंडिविजुअल है या कंपनी है या जो भी इस कैटेगरी में से कलेक्टिव टाइप क्या आता है, वो हमें सिलेक्ट करना है। हम इसको एज ए पार्टनरशिप फर्म हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर हमें पैन नंबर का कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि अगर पैन नंबर अगर आप नहीं डालेंगे तो 1% का टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप पैन नंबर डालते हैं तो 0.075 टैली की सेंस उस पर काम करेगी और वही टैक्स लगेगा जो कि 0.075 एक्चुअली लगना चाहिए। हम यहाँ पर एक पैन नंबर दे दिया और GST नंबर भी हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो हमने GST नंबर यहाँ पर डाल दिया। पैन नंबर मैंडेटरी था जो फील्ड, वो हमने फिल कर दिया। अब हम एक और पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे। XYZ डेप्टर के नाम से हमने क्रिएट किया। इसको हमने अंडर सन्ड्री डेप्टर दिया, TCS एप्लीकेबल किया। इसको भी हमने पार्टनरशिप फर्म दे दिया। कलेक्टेड टाइप जैसा हमारा पार्टी होगा मैं वही सिलेक्ट करने का। मैं यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल में अपना पार्टनरशिप फर्म ले रहा हूँ, लेकिन इस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं पैन नंबर डालना भूल गया। मैं ऐसा करूँगा कि मैंने यहाँ पैन नंबर डालना भूल गया। मैंने GST का कॉलम भरा है, लेकिन पैन नंबर के कॉलम में मुझे पैन नंबर डालना मैं भूल गया। राइट, अभी GST नंबर डाल दिया मैंने। अब मैंने 2 पार्टीज क्रिएट करी। एक पार्टी ABC डेप्टर जिसके अंदर मैंने पैन नंबर भी मेंशन किया, और XYZ डेप्टर जो मैंने बनाया उसमें मुझे पैन नंबर मैंने नहीं डाला। वो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डेमो में पता लगे कि टैक्स में कैसे मिस्टेक्स होंगी या उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 2 आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं। हमने स्पेयर्स के नाम से कोई आइटम हमने क्रिएट करा।
और हमने इसका यूनिट क्रिएट किया NOS, नंबर्स के नाम पे हमने इसको सेव कर दिया। UQC भी हमने नंबर्स दे दिया। GST एप्लीकेबल में हमें ऑब्वियस है कि अगर हम टैक्स लगा रहे हैं, GST लगा रहे हैं, तो हमें उसका HSN कोड और उसका टैक्स रेट देना मैंडेटरी है। वो हम एग्जांपल के तौर पर 1 2 3 4 HSN दे रहे हैं यहाँ पर। टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल और 18% का हमारा शेयर्स का प्रोडक्ट है। अब ध्यान देंगे कि इस TC एज एप्लीकेबल, इस TC एज एप्लीकेबल को हम यस करेंगे, एप्लीकेबल, और TC एज ऑन सेल्स ऑफ गुड्स यहाँ सिलेक्ट करेंगे। ये हमें हर आइटम पर करना है, जो भी हमारी आइटम्स सेल होती हैं उन सभी आइटम्स पे हमें एप्लीकेबल करना है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो हमें आपको उन सभी आइटम्स पे ये एप्लीकेबल करना होगा। ठीक है, अभी हम एक और आइटम बनाते हैं, उसका नाम हम क्राफ्ट पेपर दे देते हैं, उसको हम यूनिट, उसका भी हम नंबर दे देते हैं। इसमें GST एप्लीकेबल किया और इसका HSN कोड हमने जो भी दिया और इसका टैक्स रेट हमने अलग से 12% कर दिया। राइट, इसके अंदर TCS एप्लीकेबल करना है क्योंकि सभी आइटम पे करना मैंडेटरी है। TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स इज एप्लीकेबल ऑन एवरी गुड्स विच इज सोल्ड। राइट, अभी हमने 2 आइटम क्रिएट कर लिया। अब हम बिल बनाने के लिए अकाउंटिंग वोचर में जाते हैं और F2 कर डेट चेंज करेंगे 1 अक्टूबर 2020। एग्जाम्पल के लिए मैं 1 अक्टूबर 2020 से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नया कंपनी क्रिएट किया और मेरा TCS का रूल लागू होता है 1 अक्टूबर से। F8 दबाएंगे, फर्स्ट बिल मैं काटूंगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 बारी F12 दबाना है आपको। इसी स्क्रीन पे राइट साइड पे कॉन्फ़िगर का बटन है, इसको 2 बारी दबाने का है। उसमें नीचे की तरफ अदर ऑप्शन में जो आपको ऑप्शन मिलेगा शो टर्नओवर अचीव्ड विद कस्टमर, इससे क्या बेनिफिट रहेगा, इस ऑप्शन को यस करने पे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आप पार्टी के लेजर के नीचे, जो पार्टी का नाम आप सिलेक्ट करेंगे उसके नीचे उसका जो अब तक का टर्नओवर उस बिल तक का हो चुका है, जो बिल आप काट रहे हैं उससे पहले जो टर्नओवर है आपको दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ पर जैसे ही मैं ABC डेप्टर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ टर्नओवर इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी तक कोई सेल नहीं हुआ, इस कस्टमर को फ्रेश कंपनी है तो इसलिए यहाँ पे कोई टर्नओवर नहीं दिखा रहा। सेल्स का लेजर सिलेक्ट किया, मैंने इस पार्टी के साथ स्पेयर्स की डीलिंग करी, मैंने इसको 1000 यूनिट मैंने स्पेयर्स के बेचे और मेरा रेट जो है यहाँ पे मैंने 800 रुपये पर स्पेयर रखा, 8 लाख रुपए का मैंने स्पेयर्स बेचा। मैंने क्राफ्ट पेपर के नाम पे इसको मैंने 2000 पीस बेचे और मेरे 1050 रुपये के हिसाब से मैंने इसको क्राफ्ट पेपर बेचा। अब मैं टैक्स लगाता हूँ CGST, SGST लोकल मेरा सेल है। TCS पेबल का मैं लेजर सेलेक्ट करूँगा तो TCS यहाँ पर नहीं लगा क्योंकि हमने एग्जम्पशन लिमिट सिस्टम के अंदर जो दिया हुआ है वो 50 लाख का दिया हुआ है। 32,96,000 इसका बिल्ड अमाउंट हुआ है जो कि एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है, इसलिए टैक्स नहीं लग रहा है। ओके, अभी एग्जांपल के तौर पे अब हम सेकंड बिल बनाते हैं इसी पार्टी का, अक्टूबर 2 कर देते हैं। पार्टी हम अभी सेम सिलेक्ट करते हैं, ABC डेप्टर। अब आपको टर्नओवर दिख रहा है, जो लास्ट बिल इसका कटा था वो उसकी टर्नओवर में यहाँ पर आ गया। करंट बैलेंस ऑब्वियस है कि पेमेंट रिसिप्ट होने के बाद ये बैलेंस चेंज होता रहेगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ बिल ही बनाया तो मेरा ग्रॉस टर्नओवर पे हम ध्यान देंगे 32,96,000 का टर्नओवर इस कस्टमर के साथ हो चुका है। अब मैंने इस कस्टमर का सेकंड बिल काटा, उसमें मैं क्राफ्ट पेपर सिलेक्ट करता हूँ। मैं 150 पीस मैंने क्राफ्ट पेपर के बेचे, या मैं इसको 1500 करता हूँ तो ये 15,75,000 रुपये की मेरी क्राफ्ट पेपर की सेल हो गई इसके साथ। अब मैं CGST सिलेक्ट करता हूँ, SGST सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं TCS पेबल का सिलेक्ट करूँगा तो 32,96,000 जमा इस बिल की अमाउंट 17 लाख, वो 50 लाख की एग्जम्पशन को कवर करता है, क्रॉस कर जाता है। तो मेरे इस बिल की अमाउंट यानी कि 15,75,000, मैं कैलकुलेटर पैनल पे कर रहा हूँ कैलकुलेशन, तब ध्यान दीजिएगा। 15,75,000 जमा 94,500 CGST का, 94,500 मेरा SGST का, टोटल बना 17,64,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.075% से तो टैक्स बनता है 1,323 रुपया, वो इस बिल पर लग गया जो कि 0.075% की रेशो में लग गया, क्योंकि ये बिल बनाते हुए मेरी लिमिट 50 लाख की क्रॉस कर गया तो इस बिल से TCS लगना शुरू हो जाएगा इस पार्टी को। ओके, पहले बिल पे क्यों नहीं लगा था, क्योंकि उसका एग्जम्पशन लिमिट के इन बिटवीन था। अभी हम
एक और बिल बनाते हैं, वो हम बनाएंगे XYZ डेप्टर को। ध्यान देंगे कि हमने XYZ डेप्टर के अंदर हमने पैन नंबर मेंशन नहीं किया था। हम पैन नंबर मेंशन नहीं करते हैं तो हमारे को यहाँ पर उसका टैक्स में क्या डिफरेंस लाएगा वो आपको इस बिल में पता लगेगा। अभी आप जो भी अभी हम आपको डेमो दे रहे हैं, इसमें आप बिल नंबर 3 हम बनाएंगे XYZ डेप्टर के नाम पे सेल्स किया। अब हम इसको सेमी क्राफ्ट पेपर हमने इसको बेचा, हम इसको 2000 पीस हमने क्राफ्ट पेपर का बेचा और हमने 1100 रुपये के हिसाब से इसको क्राफ्ट पेपर का सेल किया। CGST लगाया, SGST लगाया, TCS पेबल लगाया, तो इसने नहीं लगाने दिया क्योंकि ये एग्जाम्पशन लिमिट के इन बिटवीन आ रहा है 24,64,000। अब मैं इसका एक और बिल बनाता हूँ XYZ डेप्टर का। अभी मैंने सेल्स का बिल काटा, बिल नंबर 4 मैंने XYZ डेप्टर का काटा। मैं यहाँ पे क्राफ्ट पेपर सिलेक्ट करता हूँ, मैं फिर 1500 पीस इसको बेचता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे CGST लगाया, SGST लगाया। मैं TCS लगाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, अभी भी नहीं लगाने दे रहा क्योंकि 18,48,000 और अभी तक का टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है। 50 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट के इन बिटवीन है। मैं इस बिल को भी सेव कर देता हूँ, ओके। अब मैं अपना 5th नंबर बिल बनाता हूँ। मैं इसकी डेट 4 अक्टूबर कर दिया है मैंने। 5th नंबर बिल XYZ डेप्टर के साथ मैं सेल करता हूँ। मैंने कोई भी आइटम सिलेक्ट करना है अपने प्रोडक्ट की लिस्ट में से। मैंने यहाँ पे 2000 पीस मैंने ये सिलेक्ट किया। मेरा 22 लाख का बिल है। टैक्स इज़ लोकल, दोनों तरह के टैक्स लगाएंगे। अब मैं TCS का लेजर अगर सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो टैक्स है 24,640 लगा रहा है, जो कि 24,64,000 की मेरी टर्नओवर है। 22 लाख प्लस टैक्स। मैं कैलकुलेटर पैनल में टोटल करने जा रहा हूँ। जमा 1,32,000 जमा 1,32,000, ये बनता है 24,64,000 इंटू 1%। 24,640 रुपये इसने टैक्स लगा दिया क्योंकि हमने इसके लेजर के अंदर पैन नंबर मेंशन नहीं किया था। एग्जाम्पशन लिमिट को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन वो ये भी ध्यान दे रहा है कि आपने पैन नंबर मास्टर लेजर में नहीं किया था। अभी हम क्या करेंगे, इसी बिल के अंदर ही हम कंट्रोल एंटर दबाएंगे पार्टी के मास्टर के ऊपर, लेजर के ऊपर, और यहाँ पे हम उसका पैन नंबर मेंशन करके वापस उसी जगह पे आ जाएंगे। ASSFA 4534Q। तो ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर आपके पास GST नंबर है तो पैन नंबर उसी के बीच में ही होता है। तो आपके पास पैन नंबर तो अपडेट हो ही जाना चाहिए। इसको मेंशन करना, ये कॉलम खाली नहीं छोड़ना कभी भी आपने। अब जैसे ही मैं बिल में आपको एंटर करके जैसे ही TCS की लेजर पे एंटर मारूंगा तो उसने टैक्स ऑटोमेटिकली 24,640 की जगह 1,848 कर दिया, जो कि 24,64,000 का हम कैलकुलेशन करते हैं 0.075%, जो कि 1,848 रुपया बनता है। और वो बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन कर रहा है, राइट। अब आपको मैं पिछला बिल आप करके दिखाता हूँ। यहाँ इसका टर्नओवर मेरे को शो कर रहा है। तो एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस होने के बाद टैली के अंदर TCS का रूल कैसे एप्लीकेबल होगा तो आपको ये सब पता लग गया। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं और विद इन ईयर आप काफ़ी बिल बना चुके हैं और अगर आप TCS के इस रूल को अभी लागू करते हैं तो एग्जाम्पशन लिमिट को फॉलो करने के लिए या तो आपको क्या करना है, या तो सभी बिल्स को खोलकर दोबारा सेव करना होगा, जो कि एक टीडियस जॉब हो जाता है। तो अभी आप उस चीज़ के लिए क्या करेंगे, हम टेम्परेरी सोल्यूशन देंगे। F11 F3 स्टैट्यूटरी में आप जाएंगे, यहाँ पे TCS के अंदर जाएंगे। आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, इग्नोर IT एग्जाम्पशन लिमिट यस कर देंगे। इसको यस करने के बाद आप जो भी लेजर बनाएंगे उसके अंदर आप TCS का रूल उसके अंदर एप्लीकेबल कर दें। हम एक पार्टी और क्रिएट करते हैं, अभी यहीं पर एक नया डेप्टर क्रिएट करते हैं, उसका नाम देते हैं टेस्टिंग डेप्टर के नाम से हमने एक पार्टी बनाया अंडर संडी डेप्टर। हमने इस पर TCS एप्लीकेबल नहीं किया। अभी हम इसको चेक करते हैं, इसके अंदर हमने TCS एप्लीकेबल नहीं किया, राइट। हमने पैन नंबर दे दिया, हमने GST नंबर दे दिया, इसका टेस्टिंग डेप्टर है,
सेल्स का अभी हमारा इसके साथ कोई टर्नओवर नहीं हुआ, लेकिन हमने F11 F3 के अंदर, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, F11 स्टैट्यूटरी के लिए F3 दबाएंगे अब यहाँ पर, और हमने TCS के अंदर ये ऑप्शन को इग्नोर IT एग्जम्पशन लिमिट को हमने येस कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसका बिल काटेंगे। क्राफ्ट पेपर का हमने बिल काटा, इसको हमने 2000 पीसी काटे, और अभी इसकी टर्नओवर फर्स्ट टाइम ही 22 लाख की हो रही है, इससे पहले कोई टर्नओवर नहीं है। CGST SGST। अब मैं TCS पेबल करने की कोशिश करता हूँ, नहीं लगा रहा, क्योंकि मैंने इस पार्टी के लेजर के अंदर यहाँ पे TCS एप्लीकेबल नहीं किया है। अब मुझे क्या करना है, जिस भी पार्टी के अंदर अगर मैंने ये ऑप्शन येस कर दिया और मैं एग्जम्पशन लिमिट का ऑप्शन को वहाँ पे इग्नोर करके येस करके चलता हूँ, तो क्या रहेगा, ये टैक्स लगाना शुरू कर देगा फ्रॉम वेरी फर्स्ट अमाउंट। अब जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ CGST पर, SGST TCS पेबल, इसने 1848 रुपया लगा दिया, इसने इग्नोर कर दिया एग्जम्पशन लिमिट को, 50 लाख की एग्जम्पशन लिमिट को इग्नोर कर दिया। राइट, आपको सभी तरह के रूल्स को कैसे फॉलो करना है, अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें आप उस ऑप्शन को नो करके और येस करके चलेंगे, जो एग्जम्पशन लिमिट को आपको फॉलो नहीं करना है तो वो ऑप्शन है F11 F3 सेट ऑल्टर TCS डिटेल में, इस ऑप्शन को येस करेंगे, इग्नोर IT एग्जम्पशन लिमिट, ताकि आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी जिसमें आप पुरानी बिल्स जिनके अंदर आपकी टर्नओवर उस पर्सन के साथ अचीव हो चुकी है, वो आप सिस्टम को नहीं बता पा रहे हैं, तो इस ऑप्शन को येस करके चलने में ही आपको सही रहेगा। अगर आपकी कंपनी फ्रेश है तो आप इस चीज़ को, इस ऑप्शन को नो करके चलेंगे। राइट, किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।